ये है कि आप बलूचिस्तान के मखसूस हालात को समझें, जो इसके अदारे जो मुखलिसाना कोशिश करते हैं उनकी प्रेडिकमेंट को समझें और उनकी कार्रवाइयों को समझें और इसको पॉजिटिव लाइट में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो एलिमेंट्स और वो एफर्ट्स हाईलाइट करें जो बलूचिस्तान के हालात को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे, ना वो एफर्ट्स जो कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बातचीत को हवा देंगे। मासूम लोगों की जो जाने जाती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा एयर करें, उनकी फैमिलीज़ को हाईलाइट करें जो मिलिटेंसी की कार्रवाइयों में मारे जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे गुमनाम मुजाहिद बन जाते हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। जैसा ये बताइएगा कि जो मिसिंग पर्सन्स का बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है बलूचिस्तान के हवाले से, तो उनकी रिकवरी के हवाले से आप लोग, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर ओवरऑल जो सिचुएशन है बलूचिस्तान की वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर आप लोग काम करते हैं, तो उनकी रिकवरी के हवाले से आप लोगों ने किस हद तक अचीवमेंट हासिल की है? थैंक यू वेरी मच जी। इस पे जुडिशल और फेडरल गवर्नमेंट की ट्रिब्यूनल्स बनी हुई हैं। मेरा अदारा उनके साथ मुकम्मल कोऑपरेशन कर रहा है। जब जब वो ट्रिब्यूनल बैठता है, बातचीत करता है, हमारे लोग उनके सामने हाजिर होते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं ताकि हम सच्चाई तक पहुंच सकें। इन्हीं कोशिशों की वजह से मेरे अदारे और जो दीगर अदारे हैं उनकी कोशिशों की वजह से ये जो फिगर कभी 150, कभी 200, कभी 300 लिए जाते थे, इस वक्त ऑफिशियल फिगर जो रिकग्नाइज है वो 46 रह गए हैं जिनको ट्रेस किया जा रहा है। और इंशाल्लाह हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि इनको भी हम फाइंड इट आउट और ताकि उनके हकायक उनकी फैमिली को और उनके लोगों को मालूम हो सकें। इसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं मैं ज़रूर आगाह करना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंप्स हैं जो किसी के रिकॉर्ड में नहीं हैं। कुछ उनकी फैमिलीज़ जो उनको विज़िट करने जाती हैं, पिछले महीने चमन बॉर्डर के ऊपर 11 ऐसी फैमिलीज़ हमारी चेकिंग में आई। हमने उनको बाइज़्ज़त तौर पे अपने घरों में भिजवा दिया, लेकिन उन्होंने उनके मियाँ के नाम हमने रजिस्टर किया अपने सामने। उन्होंने कहा हमारे मियाँ कैंप्स में रहते हैं और उनसे हम मिलने जाते हैं। उनके साथ बच्चे भी थे। ये आई विश कि कोई ट्रिब्यूनल उनको भी जाके विजिट करे और इनको भी रिकॉर्ड पे ले कि वो कौन लोग हैं। कहीं ये लोग तो नहीं है कि उनकी फैमिलीज उसको मिसिंग पर्सन में एक वावेला भी मचा रहे हैं, अदारों को भी बदनाम कर रहे हैं, वो उधर जाके बैठ के पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ और बलूचिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ कार्रवाई भी करते रहते हैं। जेल साहब ये बताइएगा कि जो लोग इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कारआमद नहीं रहते उनको लोग ये खुद मार देते हैं, गायब कर देते हैं और उनको FC और दीगर अदारों के खाते में डाल देते हैं। ये हमें बहरहाल अवेयर रहना चाहिए इन कार्रवाइयों के और इस लाइट में ये मिसिंग पर्सन के केस को प्रोसीड करना चाहिए और इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन जो है वो तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का और पॉलिटिशियंस का काम है, वो करते रहते हैं। आप लोग इसको क्या फैसिलिटेट करते हैं? कोई इसमें आप लोगों का भी कोई रोल होता है कि वो लोग जिनसे पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि उनसे बातचीत होनी चाहिए, तो उसमें कोई आप लोगों का भी उसमें कोई किरदार है? SSG डायरेक्टली तो हमारा कोई किरदार नहीं है। ये एक पॉलिटिकल मसला है बलूचिस्तान का और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही हल होगा। और हमारी ख्वाहिश है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस जितना ज़्यादा एनर्जाइज होता जाएगा उतना ही हमारा काम आसान होता रहेगा। आई विश कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी काम कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी काम कर रही है। हमारी नेक ख्वाहिशात सबके साथ हैं, हमारी मुकम्मल सपोर्ट सबके साथ है कि ये कामयाबी तक पहुँचे। और इतना ही, लेकिन हमारा कभी अगर कोई मशवरा इसमें ज़रूरत होती है तो हम वो गाहे बगाहे कंसल्टेशन के प्रोसेस में ये हम देते रहते हैं। लेकिन बहरहाल ये पॉलिटिकल जो कंपोनेंट्स हैं वो इस पे अपना रोल अदा कर रहे हैं और आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में ये रोल ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जन साहब ये बताइएगा कि कुछ एरियाज जो थे जिनको ए किया गया था, एरियाज की कैटेगरी दी गई थी, अब दोबारा से कहा जाता है कि B एरियाज में उनको शिफ्ट कर दिया गया है, तो इससे क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बेहतरी आई है या उससे नुकसान हुआ है? और क्या इनको दोबारा से ए कैटेगरी में डाला जा सकता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। 2002-03 में जी ये स्टडी की गई प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू। किसी ने सजेस्ट किया कि ये B एरिया जो है ये पुराने वक्तों की बात है, अभी आपको एक ऑर्गेनाइज्ड पुलिस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबको देना पड़ेगा। और ये डिसीजन उस वक्त की लीडरशिप ने लिया और ये 5 साल का मंसूबा बनाया गया और इस पर खतीर रकम भी खर्च हुई। 2007-08 तक इसने कंप्लीट होना था और इन लार्जली इन इलाकों को मुकम्मल कन्वर्ट करके B एरियाज में लाना था और पुलिस को अकॉर्डिंगली उनकी कैपेबिलिटी और इस्तात बढ़ानी थी, स्ट्रेंथ बढ़ानी थी
ताकि पूरे बलूचिस्तान का जो बहुत वसी इलाका है, 43% है मुल्क का, उसको पुलिस के कंट्रोल में देना था। 2008 में जब नई प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई, उन्होंने इसको असेस किया और इस वक्त एक नया कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, एंड वी फुली रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, जिसमें उन्होंने फैसला किया कि हमें शायद बी एरिया ही ज़्यादा सूट करते हैं और उन्होंने वापस रिवर्ट किया। जो 90-95% बलूचिस्तान का हिस्सा है उसको बी एरिया बना दिया गया, जिसको लेवीज़ कंट्रोल करती हैं, जिसमें कुछ फेडरल लेवीज़ होती हैं और कुछ प्रोविंशियल लेवीज़ होती हैं। तकरीबन 13,000 के करीब ये फोर्स है उनकी। मैं इस डिसीजन से तो मुझे बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं है, अच्छा एक पॉलिटिकल फैसला है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस कन्वर्शन और रिवर्शन में कि पहले ए एरिया और फिर बी एरियाज़ में पुलिस और जो लेवीज़ की कैपेबिलिटीज़ सीरियसली एरोड हुई। सो इस वक्त जो हम जिस पोजीशन में हैं, लेवीज़ फोर्स फिर से एक उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने का एक प्रोसेस है जिसको एक टाइम लगेगा। इसलिए बी एरियाज़ में इस वक्त मैं समझता हूँ कि लेवीज़ फोर्स उतनी मौसर नहीं है और बलूचिस्तान के अंदर अदरवाइज़ भी ये लेवीज़ फोर्स को नए सिरे से, मेरी अपना ये ख्याल है कि रीअप्रेजल की ज़रूरत है। कई जगहों पे मेरी नॉलेज में है कि पर्सनल गार्ड के तौर पे वडेरे इस्तेमाल करते हैं, उनको एक फेडरल या एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फोर्स के तौर पे जैसे पुलिस या एफसी या दीगर फोर्सेस होती हैं उस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए और इसको एक पर्सनल गार्ड्स के तौर पे इनका इस्तेमाल की बजाय उनको लॉ एंड ऑर्डर के तौर के फोर्स के तौर पे इस्तेमाल जब किया जाएगा, उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएं, उनको गाड़ियाँ दें, उनको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दें, उनको वेपन्स दें। जितनी लेवीज़ और पुलिस फोर्स पोटेंट होती जाएगी आजकल की थ्रेट्स के हिसाब से, अनफॉर्चुनेटली थ्रेट का लेवल बहुत बढ़ गया, उनके थ्रेट के लेवल से जो जो इनकी कॉम्पिटेंस बढ़ती रहेगी, बलूचिस्तान के हालात बेहतर होंगे और एफसी के ऊपर जो लोड ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है ये लोड कम होता रहेगा। ये मेरी ख्वाहिश है कि ये अदारे मौसर हो जाएं और लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में और रेट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करने में उनका एक रोल ज़्यादा बढ़े, बजाय इसके कि एफसी को रोल ज़्यादा दिया जाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल उबैदुल्लाह खान साहब, आईजीएफसी बलूचिस्तान। नाज़रीन हमसे बात कर रहे थे कोयटा से बलूचिस्तान की जो अमन व अमान की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपने हमें आज टॉप स्टोरी में ज्वाइन किया। नाज़रीन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो